आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। आज जो बात करेंगे रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक, बायोटिक मीन्स, अगर इसकी लिटरल मीनिंग करें कि बायोटिक, बायोटिक मीन्स लाइफ और एंटी मीन्स अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का जो यूज है वो किस में इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये बैक्टीरिसाइडल है एंटीबायोटिक। अब ये एंटी अगेंस्ट लाइफ, बायोस, एंटीबायोटिक दो टर्म से बना हुआ है, एंटी एंड बायोटिक। एंटी अगेंस्ट बायोस, बायोटिक, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ किलिंग। ये एंटीबायोटिक थे, लाइफ किलिंग। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना, बड़ा क्लेवर होता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बैक्टीरिया को भी सर्वाइव करना है। तो अब ये एंटीबायोटिक जो है, आप देखेंगे कभी कभी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, हमें एंटीबायोटिक जो है चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है इस एंटीबायोटिक के। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मजम्मत, विरोध, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक के खिलाफ। इसका मतलब क्या डेवलप कर लेता है? अगर टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। अब ये एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। कैसे? अब ये हमने देखा कि जो ये एंटीबायोटिक है आपका, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था, जैसे ये सिफोलेस्पेरिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लेविफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन, जितने भी थे ना, ये जो आपके एंटीबायोटिक जो अभी तक बैक्टीरिया को किल कर रहे थे, वो जो काम कर रहा था ये यहाँ पे, वो कैसे काम कर रहा था कि बैक्टीरिया के सरफेस पे चैनल है। चैनल बोले तो पोर, ये पोर, इसको पोरिन बोलते हैं, पोरिन, पोरिन, ठीक है। ये आपकी जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक आपकी इस रास्ते से होते हुए, ये एक्चुअली जो पोरिन होता है ये न्यूट्रिएंट के सप्लाई के लिए होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया के अंदर इस पोरिन के रास्ते से जाते हैं, पोरिन के रास्ते से जाते हैं। और ये पोरिन जो न्यूट्रिएंट के लिए था, अब वो ये एंटीबायोटिक का रास्ता जो है, इसके ज़रिए हम लोग एंटीबायोटिक को, इसके ज़रिए एंटीबायोटिक जो ये इंटर कर जाता है, इंटर कर जाता है, ठीक है, इंटर कर जाता है। जब ये बैक्टीरिया मरने लगता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक आता है, काम करने लगता है, तो इस बैक्टीरिया को रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं है, प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं है, ये एंटीबायोटिक। तो ये क्या करता है? ये आपको पता है, अगर किसी भी शहर का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ता है। तो अब बैक्टीरिया के अंदर खलबली मची हुई, एंटीबायोटिक आ रहा है और देख रहा है कि इसको नुकसान पहुंच रहा है, ये मार रहा है बैक्टीरिया को। अब ये दिमाग दौड़ाता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना शुरू करता है, चेक करना शुरू करता है। अब ये देखता है कि जो ये इसका आदमी, पोरिन क्या प्रोटीन है, आपको मालूम है, ये यहाँ पे पहले स्टेप पे क्या करेगा, इसको, इस एंटीबायोटिक को रोकना है। तो एक तो ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट,
इसकी परमिबिलिटी जो है ना, इसकी जो परमिबिलिटी है वो डिक्रीज कराएगा। परमिएबिलिटी जिसके अंदर से ये ड्रग जो है आपका एंटीबायोटिक अंदर कर रहा है, उसको ये सबसे पहले इसके अंदर तब्दीली लाएगा। होता क्या आपको पता ही है कि बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये पोरीन जो है, इस क्रोमोसोम से ही, डीएनए से ही प्रोटीन बनता है। पोरीन ये क्या करेगा, ये आपका जो है, जो पोरीन है, ये जिससे ये एंटीबायोटिक इंटर कर रहा है, जो पोरीन, ये जो जीन है, ये जीन जो है, जीन रेजिस्टेंस, भाई किसी भी जीन से प्रोटीन ही बनता है, तो जीन रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो क्या करेगा, ये जो आपकी जो पोरीन है, इसका साइज नैरो कर देगा, ताकि कम से कम एंटीबायोटिक का जो है अंदर जो है, ये आप देखेंगे तो ये क्या कर देगा, इसके जो पोरीन्स है इसको जो है छोटा कर देगा, ठीक है। ये पोरीन, इसका साइज जो है ये छोटा कर देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो एंटीबायोटिक जो थी वो यहाँ पे इंटर नहीं हो पाएगा। ये एंटीबायोटिक जो आपका इंटर कर रहा था, ये एंटीबायोटिक अब यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा। ये एंटीबायोटिक जो है ये बाहर ही आपके रह जाएगा। तो यहाँ का जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो यहाँ पे इसको ये यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, सुधार लाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसके अंदर एक क्या होता है कि अगर सपोज करिए, अगर ये एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, मान लीजिए आपने इसको जो है रिश्वत दे दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से रोक नहीं पा रहा है, तो अगर ये इंटर कर जाता है अंदर एंटीबायोटिक, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके पास जो है ना पंप लगा हुआ है, पंप। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके वॉल पे, दोस्तों, इसके वॉल पे पंप लगा होता है। ये जो पंप है, ये जो पंप है इसका, इस पंप के ज़रिए ये एंटीबायोटिक को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाता है। तो पहले भी जो ये पंप काम कर रहा था, एंटीबायोटिक, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो पंप का है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके नंबर्स जो है ना वो बहुत इंक्रीज कर देगा, ताकि बैक्टीरिया के अंदर इसका एक्यूमुलेशन ना हो, एंटीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चला जाए, ज़्यादा। तो इसके अपने पंप को जो है ना, मशीनरी को, ये भी पंप एक तरह से क्या है, प्रोटीन है, वो भी यहाँ के, देखिए इसके अंदर का मतलब, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये एंटीबायोटिक बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये जीन रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये जीन जो है जहाँ पे 2 पंप बना रहा था वो 10 पंप बनाने लगा, 20 पंप बनाने लगा। तो इसकी जो यहाँ पे पंप बनाने वाला जो जीन था, वो जीन भी जो है वो रेजिस्टेंस हो गया, जीन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया जो है, जो आपका एंटीबायोटिक का जो एक्यूमुलेशन था, वो कम हो गया। वो क्या हो गया, कम हो गया। एंटीबायोटिक को अंदर रहने नहीं दे रहा है। तो ये अपने आदमियों को, लॉ एंड ऑर्डर को सही करेगा, ये यहाँ से इसको निकालेगा। यानी कि बैक्टीरिया का भी काउंटर इफेक्ट देखिए कितना तगड़ा है।
बैठा थोड़ी ना रहेगा कि आप पाव मार के चले जाओ, पाव मार के चले जाओ, ऐसा तो नहीं है। अब ये आपका रिमूव करेगा तो जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे आप देखेंगे वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अंदर कम होता चला जाएगा बाहर की तरफ, इसको इसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोस्तों एक आपको मैं बताऊं, एक बैक्टीरिया जो है स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिया जाता है इसको मारने के लिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिया जाता है। इस तो ये काम किस पे करता है? ये काम करता है, आपकी एक प्रोटीन है न्यू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस में काम करता है। ये सेल वॉल है, बाहर की जो कवरिंग है उस पे ये काम करता है ये एंटीबायोटिक। तो ये जो बैक्टीरिया है, सपोज करिए स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, इसका जीन जो है ना इस क्रोमोसोम पे होगा, इसका जीन जो है उसको मैक ए जीन है। ये रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इन न्यू पेनिसिलिन प्रोटीन पे जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो मैक ए जीन जो था, जो ये न्यू प्रोटीन है वो स्टेफिलोकोकस का मैक ए जीन जो ये प्रोटीन बना रहा था, इसमें जो है कुछ चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक जब आप देते हैं स्टेफिलोकोकस को मारने के लिए, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबॉडी इस प्रोटीन पर इतना इफेक्टिव बाइंड नहीं कर पाता है। यानी कि यहाँ पे अगर ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस, तो ये एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव काम नहीं करता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप देखेंगे तो टारगेट का अल्टरेशन कहिए आप इसमें देखिएगा कि जो टारगेट है ये इसको मारता था टारगेट, लेकिन ये टारगेट जो है वो अल्टर कर दिया इसने, टारगेट अल्टरेशन इसमें तब्दीली ला दी, जिससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। ये आपको बताऊं मैं, एक एंजाइम है, आप जब ये एंटीबायोटिक देते हैं, आप एंटीबायोटिक इसको आप देते हैं, तो एक एंजाइम है, ये एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम भी होते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, इस एंटीबायोटिक को, सपोज करिए ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और ये एंजाइम क्या करता है, इसको जो है इसको क्लीव कर देता है, इसको जो है इसको इनएक्टिव कर देता है। इसको क्या कर देता है, इसको डिग्रेड कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। और ये जो एंजाइम है जो कट करके इसको एंजाइम, आप इसका नाम है बीटा लैक्टमेज, बैक्टीरिया के अंदर होता है बीटा लैक्टमेज। क्या होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम है जो इसको, ये एंजाइम है जो इस एंटीबायोटिक पे काम करके इसको इनएक्टिव कर देता है। इस तरह से ये काम करता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो आपका टोपोआइसोमरेज पे एंटीबायोटिक काम कर रहा था, अगर आपको याद होगा जो टोपा वाला एंजाइम था, अगर आप, जो मैंने बताया था कि जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम, जो उसकी टोपी में टोपोआइसोमरेज एंजाइम, जो एक ग्लू की बॉटल थी, ठीक है, और एक में जो है
वो सीजर नाइफ कट करता था और जोड़ता था, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन होता था। उस डीएनए रेप्लिकेशन में हमारी जो ड्रग थी वो आके यहाँ पे, जो हमारी ड्रग थी वो आके यहाँ पे बाइंड करती थी। एंटीबायोटिक जो है इसको बाइंड कर देता था। तो ये जो लाइगेज वाली जो एक्टिविटी थी, लाइगेज इंजाइम और लाइगेज डोमेन, ये टोपोआइसोमरेज था और लाइगेज डोमेन था। ये जो ब्लैक दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा फ्लोरोकिनोलॉन्स, जो लीवोसेप्रोफ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो यहाँ बाइंड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करता है, जो बाइंड करता है, यहाँ पे जो डोमेन है इसका, इस अपने इसमें भी तब्दीली लाता है और इसका साइज, सपोज करिए इसका जो ये जो फेविकॉल की बॉटल है, फेविकॉल की बॉटल है, वो इसका साइज यूं बड़ा कर देगा, बड़ा। अब जो आपकी एंटीबायोटिक है वो इसमें फिट नहीं हो पाएगा, वो बस इतना ही जो एंटीबायोटिक इस पर बाइंड करेगा। तो ये यहाँ पे जो आपकी एंटीबायोटिक थी फ्लोरोकिनोलॉन्स जो थी, वो भी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, इनएफेक्टिव हो जाता है, इनएफेक्टिव हो जाता है। टोपोआइसोमरेज यहाँ पे भी जो है ये इनएफेक्टिव हो जाता है। देखिए किस किस पॉइंट पे, एक तो ये जो पोरीन था, जो पोरीन प्रोटीन जिससे एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया को मार रहा था, उसके साइज को नैरो कर देता है, तो ये अंदर नहीं जा पाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम रहता है एंटीबायोटिक का, तो वो बड़ा इफेक्टिवली जो है इस पर काम नहीं कर पाता है। दूसरा, ये जो आपके वो है, ये जो आपका ये पंप है जो एंटीबायोटिक को बाहर ढकेल देता है, जिसको इफ्लक्स पंप कहते हैं, इफ्लक्स पंप, इफ्लक्स पंप भी कहते हैं। इफ्लक्स तो बाहर की तरफ निकाल देता है, इसका कौन सा, ये पंप का जो है ना नंबर इंक्रीज कर देगा, ताकि ये एंटीबायोटिक इस पे काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आप देते हैं ना, पेनिसिलिन, उस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर, वो इसको इनएक्टिव कर देता है, तोड़ देता है। स्टेफोक्लोसिस ऑरिसिस बैक्टीरिया है, अगर सपोज करिए, ये एक प्रोटीन बनाता है, न्यू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। बीटा लैक्टम इस पे काम करता था अभी तक, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस ला दिया बैक्टीरिया ने, जिसकी वजह से अब ये एंटीबायोटिक बीटा लैक्टेम जो है, ये एंटीबायोटिक इस पे, इस प्रोटीन को बाइंड नहीं कर पाता है। ये वाली बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरिसिस बैक्टीरिया, जो कि ये प्रोटीन सेल वॉल की सिंथेसिस में काम करता था और एंटीबायोटिक इसको नहीं बनने तो बैक्टीरिया मर जाता था, लेकिन ये मेक ए जीन जो है रेजिस्टेंस कर देता है, मेक ए जीन। अब जो प्रोटीन बनाता है तो ये पहचान नहीं पाता है आप, तो ये टारगेट जो था ना इसका, ये वो अल्टर हो गया, इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करता है। आप इसको बोल सकते हैं कैमोफ्लेज टारगेट भी बोल सकते हैं, कैमोफ्लेज, जैसे गिरगिट का रंग नहीं बदलता है, कैमोफ्लेज टारगेट। अब इसका टारगेट में कुछ तब्दीली कर दिया तो ये एंटीबायोटिक यहां काम नहीं करता है। उसके बाद देखिए आपका टोपोआइसोमरेज, टोपो वाला एंजाइम क्या था, एक एक्टिविटी थी न्यूक्लियस जो डीएनए को कट कर रहा था फ्रेगमेंट, दूसरा लाइगेज कर रहा था। तो हमारी जो फ्लोरोकिनोलॉन्स ड्रग थी, जो हमने लीवोफ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो थी, वो जो यहाँ काम कर रहा था, तो इस लाइगेज का जो डोमेन बड़ा कर देगा, तो ये इफेक्टिवली बाइंड नहीं कर पाएगा, तब इसका लाइगेज वाला भी जो है वो एक्टिव रहेगा, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे भी जो है अपने दुश्मन को जो है ख़त्म कर देता है, एंटीबायोटिक को नलीफाई कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है, जो हमको पता है कि आप जानते होंगे कि एक जो है प्लाज्मिड भी होता है, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड जो होता है वो एक एंजाइम ऐसा बनाता है जो आपके जो एंटीबायोटिक पे केमिकली जो है, केमिकली एंजाइम जो होता है वो इस एंटीबायोटिक पे केमिकल ग्रुप जो है, केमिकल ग्रुप CH3CO, एसिटाइल ग्रुप इस पे लगा देता है। क्या लगा देता है? एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप लगा देता है, जिसकी वजह से ये भी जो है इसका भी इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है। ये भी देखा गया सर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है एक एंजाइम सीक्रेट करता है, एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है,
एंजाइम है, और वो इस पर एसिटाइल ग्रुप लगा देगा एंटीबायोटिक पे, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो अब देखिए कम से कम ऐसे 7-8 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर कैसे वो अपना बचाव करता है, कैसे वो इम्यूनिटी एंटीबायोटिक के खिलाफ डेवलप करता है, कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करता है, कैसे मजम्मत डेवलप करता है, कैसे एंटीबायोटिक का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, जिसकी वजह से हमको एंटीबायोटिक चेंज करना होता है। दोस्तों तो ये एक मैकेनिज्म था जिसको हम जनरली कभी कभी बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप करना, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह से ये हर स्टेप पे अपने एंटीबायोटिक के इफेक्ट को ख़त्म करता चला जाता है, और सडनली एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस हो जाता है। इसलिए सिप्रोस्पोरिन, पेनिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन तो आजकल तो काम ही नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया, अब इसकी वजह से हमें जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। फ्लोरोकिनोलॉन्स क्यों लाए, जैसे किनोलॉन्स है, फ्लोरोकिनोलॉन्स है, फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि बैक्टीरिया पे वो काम कर सके। अगर बैक्टीरिया पे इस तरह से जो है एंटीबायोटिक को जो है ख़त्म कर रहा है, उसको जो है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहा है, नलिफाई कर रहा है, तो इस तरह से हमको जो है ड्रग को भी जो है मॉडिफाई करके देना पड़ता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू वेरी मच।